अरपा रेडियो एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज। आप सुन रहे हैं रेडियो अरपा। रेडियो के सभी श्रोताओं को अर्चना का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रतिवर्ष 21 जून को हम इंटरनेशनल योग दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी कड़ी में इस वर्ष हम आपके लिए विभिन्न योग संस्थान के प्रमुखों से, जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड भी हैं, ऐसे संस्थान प्रमुखों के इंटरव्यू लेके आए हैं। इसी कड़ी में आज खास बातचीत हम करेंगे अश्विन भारती जी के साथ, जो कि जोरबा द बुद्धा दिल्ली के प्रमुख हैं। जोरबा द बुद्धा के बारे में आपको बता दूं कि ये एक ओशो के कॉन्सेप्ट पे बनी हुई संस्था है, जिसे अश्विन भारती ने कई वर्षों पहले स्थापित किया था। यहाँ न केवल देश से अपितु विदेशों से भी कई लोग आते हैं मेडिटेशन सीखने, योग सीखने। यहाँ विभिन्न पद्धतियों द्वारा मेडिटेशन, योग, मन के भाव और ना जाने कितनी विधाएं सिखाई जाती हैं। यहाँ समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम रखे जाते हैं, जिसमें इंटरनेशनल आर्टिस्ट आते हैं और ट्रेनिंग भी देते हैं। तो आइए इस खास अतिथि से बातचीत की शुरुआत करते हैं। अश्विन भारती जी, जोरबा द बुद्धा दिल्ली प्रमुख। अश्विन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्ते। आप जोरबा द बुद्धा प्रमुख हैं। तो सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जोरबा द बुद्धा क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, ये सब आप हमारे श्रोताओं को बताइए। जोरबा द बुद्धा ये एक स्पिरिचुअल एंड आर्ट सेंटर है। ओके। और ये ओशो के विजन पे बना हुआ है। जोरबा का मतलब सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ, और बुद्धा जो हमारे इंडियन बुद्धा है वो ध्यान। तो ये ऐसा है जहाँ पे ध्यान होता है, योगा होता है, और सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ को भी इक्वल इम्पोर्टेंस दी है, जिससे कि लाइफ, क्योंकि ओशो का विजन ये है कि अगर हमने स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ जाना है और लाइफ को हमें निगेट नहीं करना, तो आप उसके अंदर अच्छा खाना खा सकते हैं, नहा सकते हैं, गा सकते हैं, और जो भी लाइफ की प्लेजर्स ऑफ लाइफ है उसको आप साथ ले सकते हैं। और कोई मौका चूकना नहीं है कि आप हमेशा आप सेलिब्रेट करते हैं लाइफ को, क्योंकि जब भी हम सेलिब्रेट करते हैं तब हम जॉयफुल हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। खुश होने से क्या है कि हम अपने से कनेक्ट कर पाते हैं। अगर हम दुखी होंगे तब स्पिरिचुअलिटी करना मुश्किल है। जी बिल्कुल। तब अपने स्पिरिट को जगाना मुश्किल है, अपने से कनेक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि इतने आवेग में है आप, इतने दुख में है, इतनी चिंता में है, आप अपने से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, अपनी आत्मा से कनेक्ट कर पाएंगे, अपने स्पिरिट से, अपने सोल से, क्योंकि आप बहुत दूर हैं जॉय से। तो सेलिब्रेशन उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंस दी है। यानी सर, आप ये बोलना चाहते हैं कि जब तक हम खुश नहीं होंगे तो हमारा ध्यान में भी नहीं लगेगा। बिल्कुल, क्या बात है, बिल्कुल सही कह दिया है। जी, तो बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है सर। तो जैसा आपने बताया कि ये भी जोरबा द बुद्धा भी एक तरह से योग करवाता है, मेडिटेशन, और बहुत सारे प्रकार हैं। तो कौन कौन से ऐसे मेडिटेशन के प्रकार हैं या योग में क्या क्या आप करवाते हैं? जैसा आपने कहा कि खुश रहना बहुत जरूरी है और बिना खुश हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैं ये जानना चाहती हूँ ऐसे कौन कौन से चीजें हैं जो जोरबा द बुद्धा में होती हैं, एक खुद को खुश करने के लिए या अपनी सोल को खुश करने के लिए, वो उस बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। हम जोरबा द बुद्धा में जो हमारे पास जो प्रोग्राम है, जो सेलिब्रेशन के प्रोग्राम है, वो हम एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी या योग के अंदर ही जोड़ देते हैं। तो वो अलग नहीं है। और कुछ अगर सिर्फ अलग भी लिए जाएं तो हमारे यहाँ हर संडे को ड्रम एंड डांस होता है, जहाँ लोग आ सकते हैं और ड्रमर आके ड्रम बजाते हैं और आप नाच सकते हैं। तो वो अफ्रीकन ड्रम्स होते हैं, इंडियन ढोल भी होते हैं, दोनों का मिक्स होता है। तो उसमें बहुत लोग आते हैं और वो आके नाचते हैं, बच्चे भी आते हैं। बहुत अच्छा लगता है उनको, क्योंकि वो जो ये जगह 3 एकड़ की कैंपस है, यहाँ पर बहुत ज्यादा ग्रीनरी है। और मेरे सामने मुझे नजर भी आ रहा है कि आम का पेड़ नजर आ रहा है, उसमें सारे आम लगे हुए। एक्चुअली वो खुशी और वो जो परफेक्शन है, वो यूथफुलनेस है, वो आपकी आवाज से हम यहाँ से इमेजिन कर पा रहे हैं। जो ग्रीनरी आप वहाँ महसूस कर रहे हैं, मैं एनर्जी आपकी आवाज से महसूस कर पा रही हूँ यहाँ बैठ के और आपसे बात करते हैं। जी सर, हाँ आप बताइए, जो बता रहे थे। जी, हमारे यहाँ पॉटरी भी सीख सकते हैं, पेंटिंग सीख सकते हैं, तो वो एक कला के लिए है। लेकिन पॉटरी भी जब हम सिखाते हैं तो उसमें कैसे हम एकाग्रता लाएं, तो उसमें हम स्पिरिचुअल टच लेके आते हैं
कि एक तो जॉयफुल, कि लर्निंग पे ना हो बल्कि कैसे हम एंजॉय कर रहे हैं जो पॉटरी को या क्ले को से काम करते हैं, या अगर हम पेंटिंग भी कर रहे हैं तो उसको हम एंजॉय करें, उसमें लीन हो जाएं। और उसके बाद बाकी अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में अगर उसके बारे में बात करें तो जैसे कि योगा है, योगा जो पतंजलि ने हमें बहुत बड़ी देन दी है, योगा जो क्रिएट किया है, जो वर्ल्ड की एक तरह की ये मूवमेंट है, आज से 30-40 साल पहले पूरे वर्ल्ड में इतनी फेमस हुई है कि सारे आजकल जहाँ भी किसी भी वर्ल्ड में हम जाते हैं वहां पर लोग योगा कर रहे होते हैं। और योगा का इतना ही बड़ा योगदान है और वो इंडिया का नाम उसमें आता है और पतंजलि यही इंडिया में ही पैदा हुए थे। तो योगा से बहुत बड़ा फायदा ये हुआ कि योगा जो क्रिएट किया गया था कि किस तरीके से हम अपनी उम्र को 150 साल तक ले जाएं। और योगा में ऐसे टेक्निक्स हैं और ऐसा योगा की एक्सरसाइजेज हैं तो हमारा शरीर बहुत स्वस्थ हो जाता है, जिससे कि जो भी चीज हम इस बार सीखें तो वो मरने से पहले ही उसको हम काफी अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसलिए योगा का बहुत महत्व था पहले दुनिया में, हम तो इसको यूज करते हैं ज्यादातर। एक चीज और बोलूंगी, जैसा आपने कहा कि आप पॉटरी करवाते हैं या आपके इंस्टीट्यूट में बहुत सारी चीज होती है, मैंने एक बात समझी है कि कुल मिला के फोकस आप लोग मन पर कर रहे हैं और कहा जाता है कि जब तक आपका मन पे कंट्रोल नहीं होगा आप शरीर को या बाकी चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जो मैं आप लोग का सार समझ रही हूँ, आप लोग सबसे पहले सबसे गहरी चीज पकड़ी है मन। तो जब आप मन को एकाग्र कर देते हैं, चाहे आप किसी भी तरीके से करें, क्योंकि हर एक का अलग अलग शौक होता है, चाहे आप पॉटरी के थ्रू या पेंटिंग के थ्रू, मैंने आपकी वेबसाइट भी देखी और काफी सुना है लोगों से उसके बारे में। तो भले आपका माध्यम कुछ भी हो, भले पेंटिंग के थ्रू, भले मेडिटेशन के थ्रू, चाहे कोई और योगा के फॉर्म में, आपने मन को एकाग्र करना सिखाया है लोगों को। क्या मैं सही कह रही हूँ सर? हाँ, ऐसा था कि जैसे कि मेडिटेशन को मानते हैं कि फोकस करना है, कंसंट्रेशन करना है, वो नहीं है जी। जो मन है, मन हमारा राजा है जी। हम उसके दास हैं जी। तो मन जिस दिन जब हम एनलाइटेंड हो जाएंगे जी। तब हम मास्टर हो जाएंगे और माइंड हमारा सर्वेंट हो जाएगा, दास हो जाएगा जी। तो इसके अंदर क्या है, मन को हम काबू नहीं करते जी। हम उसको फोकस करते नहीं करते जी। वो उसको मन को संभालने के लिए हमें वॉचफुल होना पड़ेगा जी। होश बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि हमारे जो थॉट्स आते हैं मन में उससे हमारा डिस्टेंस पैदा हो जाए, दूरी हो जाए जी। और तब जिससे के साथ हमारी अटैचमेंट ना हो, जो भी हमारे पास जो ख्याल आ रहा है या जो थॉट आ रहा है जी। वो हमारा पृथक हो जाए जी। जी। इसलिए कि उससे हमारा होश बढ़ेगा। जैसे प्रैक्टिस में अगर हम धीरे धीरे हम अलग होने लग जाए अपने थॉट से जी। तो माइंड हमारा हमारे बात मानने लग जाएगा क्योंकि हम उसके साथ अभी क्या है, हम बंधन में हैं जी। मन के बंधन में, मन जो कहता है हम करते थे जी। और मेडिटेशन का मतलब ये है कि आप नो माइंड में चले जाएं, जहाँ आप विचार शून्य हो जाएं। तो जो योगा है, योगा जो है ज्यादातर यूज होता है किस तरह शरीर को स्वस्थ बनाया जाए जी। और वो राज योगा ज्यादा यूज नहीं होता जिसके अंदर ध्यान हो जी। क्योंकि कैसे उसको अलग किया जाए, लेकिन योगा का ज्यादा बेनिफिट है वो शरीर को स्वस्थ रखना है और वो स्वस्थ ऐसे रखता है कि वो जिम की तरह, पहलवानी की तरह नहीं है, वो आपके एनर्जी चक्रा से काम करता है। बड़ा स्पिरिचुअल तरीका है कि आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप योगा करें तो आपका शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा और आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां आपका मन शांत होने लगेगा। तो उसके बाद आपको फिर ध्यान चाहिए। ध्यान का मतलब ये किस तरीके से आप अलग हो जाएं अपने विचारों से, विचारों का जो तांता या जो लगातार आ जा रहे वो धीरे धीरे आए, या एक विचार और दूसरे विचार के अंदर थोड़ा सा डिस्टेंस आने लग जाए, तो सुख मिलेगा। तो सुख हमें कभी कभी मिलता है, जैसे आपको बताएं, अगर आप पैराशूट से छलांग लगाएं और पैराशूट खोले नहीं तो आप जब नीचे आएंगे तब आपको कोई विचार नहीं आएंगे जी। और जैसे ही आप जमीन पे आ जाएंगे, जब खोलेंगे पैराशूट को, तो जब जहाँ पे खतरा होता है तो वहां पर फिर आपको विचार शून्य हो जाएंगे। तो वो ऐसी दशा है। या अगर और आपको बताया जाए, कभी कोई बदमाश आके आपके पिस्तौल रख देता है सिर पे और आपको कहता है पैसे दो, तो सडनली आपके माइंड में विचार आने बंद हो जाए। बिल्कुल, आप बिल्कुल वहीं आ जाएंगे क्योंकि आपको जान बचानी है अपनी। तो
विचार शून्यता इस तरीके से समझ में आ सकती है, तो वो ही सुख है जहाँ विचार आपकी जरूरत की भाग रहे घोड़ों की तरह, कि बिल्कुल वाइल्ड जंगली घोड़ों की तरह विचार भाग रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, दूसरा रास्ता गुजर रहा है, वो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। लेकिन जो हम समझते हैं कि हम माइंड को कैसे कंट्रोल करें, माइंड को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उसको देख सकते हैं, विटनेस कर सकते हैं, साक्षी भाव से देख सकते हैं, दूर से दूरी बना के देखेंगे, तभी जाके मन की पकड़ छूटेगी और आपको सुख मिलने लगेगा। ये मुश्किल है समझना थोड़ा, शायद मैं कोई और एक एग्जांपल दूं। जैसे कि कभी आप देखेंगे कि जब आप कोई काम जैसे आप कोई खेल खेलते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है, फिर उसके अंदर आपको क्या लगता है कि कैसे समय बीत जाता है पता ही नहीं लगता। बिल्कुल जी। आप इतने लीन हो जाते हैं। जो लीनता है वो एक्चुअली ध्यान नहीं है, लेकिन लीनता भी एक हायर क्वालिटी है, जहाँ आप इतने लीन हो जाते हैं कि समय का पता नहीं लगता और आप इतना एंजॉय कर रहे हैं उसको और समय ऐसे गुजर जाता है। तो वो भी एक हायर स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस है, जहाँ आप मेडिटेशन के पास हैं। मेडिटेशन में तो आपको अलग होना पड़ेगा, जो चीज कर रहे हैं आप चीज करते भी रहेंगे, लेकिन आप उसको देख भी रहे हैं विटनेस की तरह, साक्षी की तरह कि वो आप कर रहे हैं। तो वो काफी समय लगता है, सालों साल लग सकते हैं आपको इस प्रैक्टिस से करने में, जिससे कि आप दूर हो जाए अपने विचारों से। लेकिन अगर आप लीन भी हो सकते हैं किसी चीज में, वो बहुत अच्छी चीज है। वो बड़ा आसान है हमारे लिए कि वो चीजें करें जिसमें हम एकदम में मजा आए और हम उसमें लीन हो जाएं। चाहे वो काम हो, चाहे आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आप अगर उसको एंजॉय करते हैं तो आप लीन हो जाए, बिल्कुल तुम्हें पता नहीं लगेगा, आप थकेंगे भी नहीं और सवाल भी ढूंढने नहीं पड़ते, अपने आप हो जाते हैं, फिर वो फ्लो में आ जाता है। बिल्कुल जैसे कि आप ऐसा करें कि आप देखें बच्चों को फुटबॉल खेलते हुए देखें और वो थकते नहीं है और इतना मजा आता है उनको। आप आधे घंटा खेलने के बाद भी जब आते हैं तो बिल्कुल लोग फ्रेश होते हैं, हालांकि उनका शरीर काफी काम किया होता है। लेकिन अगर आप किसी को पैसे दे के बोले, आपको हम सैलरी पे रखते हैं, आप सुबह से लेकर रात तक खेलो फुटबॉल, वो एंजॉय नहीं कर पाएगा। वो जो है थक जाएगा बहुत जल्दी, क्योंकि वो लीन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो उसके लिए काम बन गया। बिल्कुल। तो इसलिए कहते हैं कि किस तरीके से हम जो है हर एक चीज को खेल की तरह लें और उसमें लीन हो जाएं, जिससे कि हम बहुत सुखी हो सकते हैं। तो ये बहुत तरीके हैं कि हर एक कभी करके ओशो के जितने भी मेडिटेटिव प्रैक्टिस हैं, थेरेपीज हैं, उसको करने से क्या है, तो आप खुश हो जाओगे, लीन हो जाओगे और धीरे धीरे आप फिर मेडिटेशन या ध्यान की तरफ बढ़ोगे। लेकिन पहला स्टेप यही है कि आप ऐसी चीजें करें जिससे आप लीन हो जाए। और दूसरा एक तरीका और भी है, जैसे कि जो भी हमारे यहाँ मेडिटेशन होती हैं, वो उसमें हम कैथार्सिस वगैरह भी करते हैं। एक मेडिटेशन है, उसका नाम है डायनेमिक मेडिटेशन। उसके अंदर हम पहले 10 मिनट तो सांस लेते हैं, क्योटिक ब्रीदिंग, जिससे जो हमारे दुख दर्द या जो रिप्रेस इमोशंस हैं वो हमारे सतह में आ जाएं। तो बड़ी तेजी से ब्रेथ वर्क लेते हैं, तो जैसे योगा में भस्त्रिका होता है वैसे है। और उसके बाद फिर जब वो हमारे बाहर निकलने लगते हैं, हमारे रिप्रेस इमोशन जो हमने रोके हुए हैं, हम अपने इमोशंस को इसलिए रोकते हैं क्योंकि कई बार बॉस ने कुछ बोल दिया ऑफिस में, तो हम क्या करते हैं उसको, हम बॉस को कुछ कह नहीं सकते, हम जो चुपचाप के सुन लेते हैं और हमें इतना काफी गुस्सा होता है, वो हम किसी जो हमसे कमजोर होता है उस पर निकालते हैं, या उसको दबा लेते हैं। तो जो दब जाता है वो धीरे धीरे हमें सारी चीजें ऐसी इकट्ठी होती रहती हैं जो हम रिप्रेस करते हैं, और वो इतना ज्यादा इकट्ठा हो जाता है कि हमारी जिंदगी में हम जी नहीं पाते, खुल के नहीं जी पाते, हम बिल्कुल जिंदगी जीते हैं। और वो इसलिए क्योंकि हमारे जितने भी इम्प्रेशंस, जितने हमारे ट्रॉमा हैं, जितने बैड एक्सपीरियंसेस हैं, उससे क्या है, हमारी एनर्जी फ्लो नहीं करती बॉडी में, और हम सांस भी पूरा लंबा नहीं लेते। तो हम क्या करते हैं, ये जो आप डायनेमिक योग बोल रहे हैं, तो क्या इसमें सच में इमोशंस बाहर आते हैं? इमोशंस बाहर आना मतलब जैसे आप बोल रहे हैं हम गुस्से को दबा लेते हैं या कभी आंसू दबा लेते हैं, तो जब क्या हम ये करते हैं तो क्या वो आंसू और गुस्सा बाहर आता है? क्या इस योग में इतना पावर है? बिल्कुल जी। हम क्या करते हैं कि पहले 10 मिनट तो सांस लेते हैं, जिससे कि रिप्रेस इमोशन हमारे पास ऊपर आ जाएं। तो स्पेशल काइंड ऑफ क्योटिक ब्रीदिंग होती है रेचन करने की। फिर अगले 10 मिनट हम अपने सारे
विचारों को या अपने इमोशंस को हम बाहर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं जी। कि हम कुछ कुशंस ले लेते हैं और उसको खूब पीटते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, जिससे कि पहले थोड़ी देर एक्टिंग करते हैं, फिर असली निकलने लग जाता है। तो फिर वो क्या है, हम उसमें निकालते हैं और म्यूजिक होता है बहुत सारा, म्यूजिक होता है और लोग कर रहे होते हैं, तो इतना तेज म्यूजिक होता है कि आप एनर्जी में होते हैं, क्योंकि 10 मिनट पहले अपने ब्रेथ वर्क करते हैं, एक स्पेशल तरीके का सांस लेते हैं, उससे वो एकदम बाहर निकलता है। तो आदमी रोते हैं, चिल्लाते हैं, जो भी उनको दुख दर्द है वो निकालते हैं, गालियां देते हैं, तो उससे आदमी 10 मिनट में खाली हो जाता है। ये तो बहुत ही अलग सी टेक्निक है सर, है ना? बिल्कुल, ये ओशो की टेक्निक है जी। और ये बहुत पॉपुलर है वर्ल्ड में। और सर ये मैं मानती हूँ, जैसे कई लोग होते हैं जो नहीं बोलते हैं, जैसे आई एम वेरी टॉकेटिव इन नेचर, जो पीपल जिनसे मेरा माइंडसेट मिलता है, तो जब मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो जैसे मैं बोल देती हूँ तो मैं बहुत ज्यादा फ्री हो जाती हूँ बाय माइंड। लेकिन बहुत सारी जो क्राउड होती है बहुत ही इंट्रोवर्ट होती है, वो नहीं बोलती, तो हम बोलते हैं ना वो घुट रहे हैं, तो ये घुटन आप कम करते हैं, जो मैं आपकी एक आम भाषा में बोल सकती हूँ, है ना? बिल्कुल, तो ये चीज जब साफ हो जाती है, हमारे जो अब कुछ तरीके हैं, जैसे कि जी। ये जो मैं आपको डायनामिक मेडिटेशन बता रहा हूँ, ये मॉडर्न तरीका है, इसमें कुछ थेरेपी भी इन्वॉल्व है। थेरेपी का मतलब हम रेचन कर रहे हैं, जो कि हमारे योग भी नहीं है जी। या जो हमारे बाकी जो हमारी मेडिटेशन होती है उसमें नहीं है। लेकिन ओशो ने एक जो ये थोड़ा रेचन का जो पार्ट है वो वेस्टर्न थेरेपी से ले लिया है। वो जो, क्योंकि साइकोलॉजी और थेरेपी बहुत विकसित हुई है यूरोपियन और डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर, तो रेचन का उन्होंने वहां से लिया। तो उससे मैं खुद प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो 30 साल हो गए मुझे, तो बहुत यूजफुल होता है अभी भी। कि जो भी हमारा गुस्सा वगैरह इकट्ठा होता है कभी, कि वो हम उसको सुबह 10 मिनट के लिए निकाल देते हैं, जिससे कि तो फ्री हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं जी। तो उसके बाद फिर हम थोड़ा सेलिब्रेशन करते हैं, नाचते हैं। और उसके बाद इसमें एक स्टेप ऐसा भी होता है, हमारे पास एक एनर्जी होती है जो कि हम लोगों को मालूम नहीं, वो एक सेकंड लेवल की एनर्जी होती है जो हम इमरजेंसी में यूज करते हैं। ओके। वो हमारी कुंडली एनर्जी है, जो कि हमारे लोअर बेली में होती है, उस एरिया में। तो उसको हम जगाते हैं। कैसे जगाते हैं? हम छलांग लगाते हैं ऊपर जी, और उसको हु बोलते हैं और नीचे आते हैं, हु 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 हु। तो उससे क्या है कि हम जो सोई हुई एनर्जी को जगाते हैं। ये एनर्जी जो हमारे पुराने संत वगैरह थे, महर्षि वगैरह थे, उनको पता था। तो ये हम नॉर्मली इमरजेंसी में यूज करते हैं। जैसे कि ये ऐसी एनर्जी है, सेकंड लेवल की एनर्जी, जो इमरजेंसी में यूज होती है। जैसे कि अगर आप कभी बहुत थके हुए आए आप, और लेटेंगे और आप देखते हैं कि आपके बेड के नीचे एक चीता है, तो आप चीते को देख के ऐसा दौड़ेंगे, चाहे इतने थके हुए हैं, वो थकान उकान आप सब भूल जाएंगे। आपके पास बहुत सारी इतनी शक्ति है, आप उससे दौड़ेंगे बहुत तेजी। अब चीते से आगे भाग रहे होंगे, चीता पीछे भाग रहा होगा आपके। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक सेकंड लेवल ऑफ एनर्जी है जो कि हमारे पास होती है, वो हमारी लाइफ को बचाने के लिए होती है। तो हम स्पिरिचुअलिटी के अंदर इसी एनर्जी को यूज कर लेते हैं। तो इस एनर्जी को यूज करते हैं जो बहुत ज्यादा होते हैं। तभी आपने देखा होगा कि जो स्पिरिचुअल लोग होंगे वो इस एनर्जी को टैप कर लेते हैं मेडिटेशन के थ्रू, तो बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, उनको खाना भी ज्यादा नहीं खाना पड़ता। तो वो आपके बोलने के स्पीड से और नॉन स्टॉप जिस तरह से आप हमें एग्जांपल दिए जा रहे हैं, आई कैन फील योर एनर्जी लेवल इन द इंटरव्यू। और आपको शायद मैं बताना चाहता हूँ, आई एम गोइंग टू बी 65 years old नेक्स्ट मंथ। लेकिन क्या है कि मैं सुबह से लगता हूँ शाम तक, रात तक मैं थकता नहीं जी। बट योर वॉइस इज वेरी यूथफुल वॉइस। आई वांटेड टू कॉम्प्लीमेंट यू फॉर दैट। थैंक यू। ओके। तो ये सिर्फ कमाल है, क्योंकि कैसे हम अपने स्पिरिट को जगाएं, कैसे हम उस शक्ति को जगाएं जो हमें हेल्प कर सकती है हील करने के लिए। जो हमारे दुख दर्द है उनको कैसे दूर हो जाएं, वो मिट जाएं। और वही एनर्जी जो हमारी अभी घृणा में है या गुस्से में है, उसको उसी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कैसे करें, तो वो हो जाती है। क्योंकि एनर्जी सेम ही है, आप उसको काम करने में लगा लें या काम मतलब उसको सेक्स में लगा लें। और हमारी संस्कृत में वर्ड भी सेम ही है, काम मतलब सेक्स और काम का मतलब कि हमें जो काम करते हैं ऑफिस में। तो अगर आप ऑफिस में सारी एनर्जी लगा लेंगे तो आपके पास सेक्स के लिए एनर्जी नहीं बचेगी, या उल्टा भी है। तो लेकिन क्या है कि एनर्जी एक ही है, उस एनर्जी को हमें ट्रांसफॉर्म करना है। तो हमारी एक एनर्जी अगर हमारी आ रही है इस टाइम गुस्से की, वो करुणा में बदल सकती है। वो पॉसिबल है बाय विटनेसिंग।
ओके। अगर हम साक्षी भाव करेंगे तो वो एनर्जी हो सकती है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है कि हम अपनी, जब भी हम कभी गुस्से में हो और अपने को विटनेस कर पाए एज साक्षी, एज ए विटनेस, वो नहीं कर पाते। हमें बहुत सारी चीजें पहले करनी पड़ती हैं। ध्यान पे आने से पहले, तभी कहते हैं ध्यान, लोग कहते हैं कि ध्यान बहुत मुश्किल है। ये बात ठीक है, क्योंकि जिस तरह की हमारी स्थिति है आजकल, ध्यान हम कर ही नहीं पा सकते, इतने बेचैन रहते हैं। तो हमें बहुत सारी चीजें ऐसी करनी पड़ती हैं, वो करने के बाद ही हम लोग ध्यान के लिए तैयार होते हैं जी। तो वो हमारे यहाँ बहुत होती है। यहाँ मेडिटेटिव थेरेपीज भी होती हैं ओशो की, जो कि उसको कहते हैं एक मिस्टिक ग्रोथ थेरेपी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा सर, एक चीज और पूछूंगी जो बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए पूछना भी, और लोग श्रोता हमारे जानना भी चाहते हैं कि आप एक जैसे एक यंग डैशिंग पर्सनालिटी थी, अपने जो यूथ आपका था, और अचानक से इस मार्ग में आना और जोरबा दा बुद्धा को इतना बड़ा ब्रांड बना देना कि इवन फॉरेनर्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स योर ब्रांड, कैसे बना ये इतना बड़ा नाम, और कैसी रही आपकी पूरी यात्रा सर? ये ऐसा है कि ये एक्चुअली जो है, ये मेरी प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी है, जिसको मैंने ये फाउंडेशन को दे दिया है। क्या है कि पहले मैं बिजनेस करता था, इंडस्ट्रियलिस्ट था, ओके। और वो मैं छोड़ के यहाँ पर आया कि कैसे मैं खुद अपनी खुशी को, सुख को कैसे मैं पाऊं और कैसे लोगों को हेल्प करूं। तो ये एक नॉन प्रॉफिट वेंचर है जिसके अंदर मैं पूरी तरह से जुट गया हूँ। और मुझे शक्ति जो है, जो ओशो की तरफ से मिलती है, मैं इसी मिशन पे हूँ कि कैसे लोगों को हेल्प किया जाए, और लोगों को नहीं, अपने को भी। तो मेरे 20 सालों में जब से ये शुरू हुआ है, मुझे खुद बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। क्या है, जब इंटेंशन जब बहुत अच्छी होती है जी, और जब तुम रेडी हो तो इस तरह की चीज आती है, क्योंकि ये संसार का एक सिस्टम सेंटर है, वन ऑफ द लार्जेस्ट सेंटर्स इन द वर्ल्ड। हम 400 प्रोग्राम करते थे कोविड से पहले, 400 प्रोग्राम, इवेंट्स एंड फेस्टिवल, और अब हम दोबारा 400 करने लग जाएंगे जल्दी ही। और इसके अलावा हमारे पास विंटर में अंग्रेज भी बहुत आते हैं। वो इसलिए, एक तो इंडिया एक जो कंट्री है यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी कूट कूट के भरी हुई है, क्योंकि यहाँ हजारों साल से ऋषि वगैरह बहुत ध्यान करते हैं। ये हमारे बहुत ट्रेडिशंस के अंदर है। तो जो इंडिया में एक वाइब है जो कि मेडिटेशन के लिए बड़ी कंड्यूसिव है, और ठीक है। एक तो उसलिए, और दूसरा क्योंकि यहाँ पर हमारे इंटरनेशनल लेवल के उस क्वालिटी के प्रोग्राम्स होते हैं, और इंग्लिश में भी होते हैं, ज्यादातर इंग्लिश में होते हैं, क्योंकि अगर ज्यादातर जगह क्वालिटी नहीं होगी तो वहाँ पर इंटरनेशनल लोग नहीं आ पाएंगे। बिल्कुल, और हमको वो मेडिटेशन में वो क्वालिटी एक जो जैसे इवन इफ आई सर्च फॉर अ मेडिटेशन, आई हैव ट्राइड मेनी, बट आई वाज ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कि जहाँ पे थोड़ा सा ग्रेस भी हो, एक थोड़ा सा क्लासीनेस तो हो, तो आप मेडिटेट प्रॉपर कर पाते हैं। व्हाट इज वाइब्रेशंस एंड माहौल मैटर्स, बहुत मैटर करता है सर। बिल्कुल, आप यहाँ जगह को अगर आप देखेंगे तो इतनी सुंदर है। यहाँ डक्स हैं, यहाँ पर इतने पॉन्ड्स हैं, लोटसेस हैं, ट्रीज हैं। ये एक तरह का जंगल है, एक तरह का स्पिरिचुअल जंगल है। ये एक तरह की चमत्कारी जगह है जहाँ आते ही दिल खुल जाता है। इतनी सुंदर जगह है, और इतनी एनर्जेटिक है, मेरा एनर्जी फील्ड है कि आप आते हैं तो दिल खुलने लग जाता है। और बाकी ये ध्यान की जगह और सेलिब्रेशन की, यहाँ सेलिब्रेशन बहुत होता है। हम कोई भी मौका मिलता है, हम बहुत नाचते हैं, कूदते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं। तो हर एक चीज के अंदर हम चाहते हैं कि हम लीन हो जाएं, खुशी से करें, काम भी खुशी से करें। सर, बहुत ही अच्छी जानकारियां थी। जितनी भी आपसे मेरी बातचीत हुई, और इतना सारा समय कैसे बीता मुझे भी समझ नहीं आया। आपका एनर्जी लेवल इस लेवल पे था। सर, मैं आपसे बस ये पूछना चाहूंगी अंत में कि क्या संदेश आप हमारे श्रोताओं को देना चाहेंगे? इसके अलावा क्या एम है जोरबा दा बुद्धा का, कैसे देखता है वो फ्यूचर में खुद को, क्या करना है उसको? हमारा तो यही है, किस तरीके से हम लोगों को ऐसे टेक्निक्स दिए जाएं जिससे कि वो लोग खुश हो जाएं, और वो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग के लिए है, जिससे कि आप बहुत ही शॉर्ट टाइम में आप खुश महसूस होने लगेंगे। काफी रेवोल्यूशनरी तरीके हैं, तो वो हम चाहते हैं कि लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। तो वो अभी कुछ दिनों में शायद हम ऑनलाइन प्रोग्राम दोबारा शुरू भी करेंगे, जिसे आ सकते हैं, और हिंदी में भी करेंगे। और आप यहाँ आए, और हमारा यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे और वो ध्यान की तरफ आए। और मैं ये संदेश ये है हर एक के लिए, वो मैं बताना चाहता हूँ कि आप 1 घंटा रोज निकालें अपने के लिए, अपने लिए। जैसे अकेले बैठे हैं,
ध्यान करें, कुछ अपने लिए करें या क्रिएटिविटी का कुछ करें, कुछ ना कुछ क्रिएटिव वर्क करें, कुछ पेंटिंग करें, कुछ खाना बनाएं, कुछ गार्डनिंग करें, अकेले करें और वो समय अपने आप को दें। और अगर आप ध्यान कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। तो उससे क्या है, धीरे धीरे सारी लाइफ आपकी चेंज होने लग जाएगी। आपके साथ वो चीजें जो कि दुख वगैरह हैं वो कटने लग जाएंगी, गिरने लग जाएंगे अपने आप, पता भी नहीं लगेगा कहाँ गए। तो धीरे धीरे आपको रास्ता खाली हो जाएगा, रास्ता आपका खाली हो जाएगा और आप आगे तक बढ़ने लग जाएंगे। औरों के लिए तो हम सब कुछ करते हैं, लेकिन हम ज़ोरबा बुद्धा में यही सिखाते हैं, ओशो की जो विजन है वो ये कि अपने लिए 1 घंटा जरूर निकालना है आपने। कोविड के बाद हमने देखा है जो लोगों की मानसिक स्थिति कितनी खराब हो गई है, इवन बच्चों की, और ये उसके लिए आप जो ये थेरेपी बता रहे हैं कि खुद के लिए समय दो और खुद को देखो, क्योंकि समय कब मतलब चला जाए पता नहीं है टाइप में। तो बहुत गहरी बात है सर। जी बिल्कुल आपने सही कहा कि कैसे हम इसी मोमेंट में खुश हो जाएं, कल के बारे में ना सोचें और जो बीत गया उसके बारे में नहीं। तो वही कला है जीने की कि हम कैसे अभी और यहीं जिए। यही मेरा संदेश है, अभी और यहीं। और लाओ त्से ने भी यही बोला है, कहीं नहीं जाना है जी। तो उसके लिए हम कैसे लाइफ को जिए कि हम एक एक मोमेंट में जी पाए, अभी और यहीं। जी, बहुत सुंदर जानकारी सर, और इतनी एनर्जी हमें फील हुई और ये फील हुआ कि कहाँ से आपको एनर्जी आपके अंदर आ रही है, उस माहौल में आप हैं। तो आप जाते जाते श्रोताओं को ये बता दीजिए, अगर आपके इंस्टीट्यूट में आना हो और ज़ोरबा द बुद्धा में कॉन्टैक्ट करना हो तो कौन कौन से आपके यूट्यूब चैनल से, किस माध्यम से वो आप तक पहुंच सकते हैं। और 2 थेरेपी जो आपने हमें बताई कि एक आप पूरे इमोशंस बाहर निकाल देते हैं जो आज की डेट में निकालना बहुत मुश्किल है, दूसरी तरफ बहुत हंसना, बहुत नाचना, ये अगर हम सच में कर लें बच्चों के जैसा तो लाइफ बहुत इजी हो जाती है। इससे लोग आप तक पहुंचे, उसके लिए आपका यूट्यूब चैनल कौन सा है, किस नाम से वो बता दें और कैसे पहुंच सकते हैं। ज़ोरबा द बुद्धा के नाम से आप वेबसाइट देखें और फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी हैं हम, और यूट्यूब में काफी वीडियो होंगे, तो उससे आप आ सकते हैं यहाँ और कॉल करके आप बुक कर सकते हैं जी। और आप आए, क्योंकि मेरी लाइफ आप लोगों के लिए ही डेडिकेटेड है और उसी से ही मुझे नरिशमेंट मिलती है। अगर आप लोग ट्रांसफॉर्म होते हैं, वही मेरा लाइफ का एम है। सर बहुत ही अच्छी जानकारी रही और आपको भी इंटरनेशनल योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये 8 घंटे का आपके साथ जो बातचीत था वो समय कैसे गया, बस उड़ सा गया और इतनी खुशी मिल रही है। जैसा कहते हैं कि एक अच्छी एनर्जी से आप बात करो तो एनर्जी आप में ट्रांसफॉर्म होती है। तो बहुत ही अच्छी जानकारी रही, बहुत ही अच्छी बातचीत रही। उम्मीद करते हैं हमारे श्रोताओं को भी बहुत बहुत पसंद आई होगी और आने वाले अंकों में भी हम नई जानकारियों के साथ उनसे मिलते रहेंगे और आते रहेंगे। आपने हमें इतना समय दिया सर, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार सर। थैंक यू। अरपा रेडियो एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज। आप सुन रहे हैं रेडियो अरपा।